हाँ जी, तो चलो, टॉपिक इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, टॉपिक इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के बीच के अंदर आने के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमें ऑलरेडी मालूम है क्या चीज़ होती है। ठीक, तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस टकरा रही हैं एंड इनके बीच का जो एक्यूट एंगल बनता है थीटा, ठीक है, याद रखना थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक, एंड लेट्स से एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, देन इन दैट केस tan थीटा इज गिवन बाय m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ठीक, और डायरेक्टली अगर एंगल पूछा जाए तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, ठीक, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, इस तरीके से। तो ये जो चीज है ये हमें एंगल देगा थीटा बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसी चीज को यूज करेंगे, बट कर्व्स के बीच में आने वाला एंगल कैसे डिफाइन होता है उस चीज को देखेंगे। तो अज्यूम करो ये कर्व है, राइट, एंड इस तरीके से ये दूसरी कर्व है। अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट बनाएंगे। ठीक, अब ये डिफाइन किया गया है कि एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो एंगल between two curves is defined as the angle between their tangents at their point of intersection. At their point of intersection. ठीक, तो ये जो कर्व है, लेट्स से दिस इज y इक्वल टू f1x एंड दिस इज y इज इक्वल टू f2x। ठीक है, ये जो दो कर्व्स हैं हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट निकालेंगे, f1 की टेंजेंट निकालेंगे, f2 की टेंजेंट निकालेंगे, एंड इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करेंगे, एंड वो एंगल जो होगा दैट विल बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स f1 एंड f2। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल आएगा y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x के बीच में, ठीक, वो एंगल क्या होगा, दैट इज नथिंग बट tan थीटा के थ्रू हम निकालेंगे। अच्छा, अब tan थीटा अगर इसका निकालना है तो पहली जो टेंजेंट है, राइट, दिस इज f1 की टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट 1 के थ्रू नाम इसको डिनोट कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। तो इसका जो स्लोप होगा, राइट, m of t1, right, that would be equal to nothing but the derivative of its function at that point, right। assume करो ये पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा, f1 डैश अल्फा, that would be the derivative dy by dx। ठीक, और आप ये भी बोल सकते हो dy by dx of f1। ठीक है, एट अल्फा कोमा बीटा, एंड सिमिलरली जो स्लोप ऑफ m2 आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आएगा, दैट इज नथिंग बट सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एट अल्फा, राइट, और इसको मैं बोल सकता हूँ अगेन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, ऑफ f2। ठीक है, ऐसे। तो अब इन्हीं चीजों को, सिंबल्स वगैरह को यूज करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f डैश अल्फा माइनस f डैश 2 अल्फा ओवर 1 प्लस f डैश 1 अल्फा इंटू f डैश 2 अल्फा का।
तो ये जो पूरी की पूरी चीज है, राइट, दिस विल गिव अस द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल y y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक, एंड y इज इक्वल टू x, ठीक। ये जो दो कर्व्स आ रही हैं इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। तो हमारा कायदे से स्टेप्स क्या होने चाहिए, पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालें, जहाँ पे हमें एंगल निकालना है वो पहले पॉइंट तो निकालें, तो सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो y की जगह मैंने इधर x डाल दिया, तो याद आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 4। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोनों पे अलग अलग आएगा, सेम आएगा, वट एवर इट इज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चल लेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे मैंने y की वैल्यू निकाली, y आ जाएगा 0, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, तो y भी आ जाएगा। अब x की वैल्यू इधर पुट की तो y भी 4 आ गया, तो y इक्वल टू 4। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट 1 इज 0,0 एंड पॉइंट 2 इज 4,4, राइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, दोनों का पहले अगर मैं 0,0 की बात करूं, तो फंक्शन 1 है मेरा, एक f1x जो है मेरा, लेट से दोनों में से कोई भी ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट इज कि एक फंक्शन है मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक फंक्शन है y इक्वल टू x, तो इसका डेरिवेटिव किया वो आ गया 2y डैश दैट इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 1, तो y डैश की वैल्यू आ गई 4/2x एंड इधर y डैश की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपका स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी 1, ठीक है, डेरिवेटिव 1 रहेगा, स्लोप 1 रहेगा, टेंजेंट का स्लोप 1 रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब इस वाले पॉइंट ये 2 कटा, तो ये आ गया y डैश इज 2/x, ठीक है, y डैश इज 2, सॉरी 2/y आएगा, 2/y। सॉरी 2/y, 2/y, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाला पॉइंट पुट किया, चिराग, तो ये वाले पॉइंट पे बेसिकली जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो मेरे को बताओ जरा कि y डैश की वैल्यू जा रही है नॉट डिफाइंड, राइट, तो क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे y डैश की वैल्यू जो जा रही है दैट इज नॉट डिफाइंड, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है वो वर्टिकल बन रही है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, राइट, तो वो चीज का मैं थोड़ी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले पहले जिसका हम निकाल सकते हैं एंगल, पहले वो वाला पॉइंट कर, ठीक है। देखो, इधर हमने क्या किया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का अगेन y डैश निकाला, वो आ जाएगा 2/y, एंड इधर निकाला वो y इक्वल टू x का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अगेन दो पर्टिकुलर आ गए हमारे पास डेरिवेटिव, एंड अभी इनकी वैल्यू निकालनी है, तो 4,4 पे y को 4 पुट कर दिया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 2/4, तो दैट इज नथिंग बट 1/2। तो एक का स्लोप 1/2 आ रहा है, टेंजेंट का एक ही टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 1, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नथिंग बट tan थीटा, दैट इज मोड ऑफ 1 माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस 1/2 into 1, so that would be tan theta is equal to 1 minus 1/2 न्यूमरेटर में, तो that is 1/2 over 1 plus 1/2 that is nothing but 3/2, तो ये 2 कटा, तो थीटा is nothing but tan inverse 1/3। तो 4,4 पे तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है वो हमें मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इन केस अगर वन ऑफ द टेंजेंट इज वर्टिकल, राइट, क्योंकि इन दैट केस उसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस हम उसका फिर एंगल वगैरह जो है वो कैसे निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालेंगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे,
एंड हम 90 माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। अज्यूम करो कि दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। सर हाँ जी चिराग। सर तो इसमें स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाती है, तो टेंजेंट बनेगी या नहीं बनेगी, ये कैसे पता करें इसमें, इस पर्टिकुलर केस में? नहीं, टेंजेंट तो बनेगी ना, tan थीटा जो सर हमारा। अगर एक तरफ से माइनस इनफिनिटी और एक तरफ से इनफिनिटी आ रहा हो फिर नहीं ना बनेगी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तुम वो अलग चीज सोच रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे फंक्शन जो आ रहा है डेरिवेटिव करके, राइट, उसी से पता चल रहा है ना कि टेंजेंट बन रही है, वो दोनों तरफ से सेम जा रहा है, जी ठीक है ना। और ये बिल्कुल डिफरेंस, पहली बात तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएबल स्मूथ फंक्शन है ना, तो इसका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसका डायग्रामेटिकली भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल टेंजेंट बनती, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो T1 पे, ठीक, T1 पे सॉरी, दिस इज टेंजेंट T1, एंड मान लो दूसरी टेंजेंट आ रही, वो ऐसे आ रही है, राइट, दिस इज T2 टेंजेंट। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, अल्फा। अब हम अल्फा नहीं निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ अल्फा हम थीटा निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, पहली बात ये समझो कि जो टेंजेंट 2 का स्लोप होगा, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, वो हमारा डायरेक्टली tan थीटा होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? हाँ जी, ये समझ पा सर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो टेंजेंट की वैल्यू होती है, उसके tan थीटा की जो वैल्यू होती है, राइट, वही तो टेंजेंट का स्लोप होता है, राइट। तो स्लोप ऑफ जो T2 होगा, दैट इज नथिंग बट वो tan थीटा होगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से दैट इज नथिंग बट M2, राइट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ M2, राइट। अच्छा, अब मेरे को निकालना है एंगल अल्फा। तो अल्फा एंगल क्या होगा, दैट इज नथिंग बट π/2 माइनस थीटा, तो दैट इज नथिंग बट π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ M2, राइट। और इसको मैं बोल सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ M2। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दैट, ठीक है। इन केस अगर वन ऑफ द टेंजेंट इज वर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, दूसरी टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालेंगे, और वो उसी का ही एंगल आएगा, उसी के स्लोप के थ्रू निकल सकता है। फिर हम 90 माइनस करके जो वर्टिकल एंगल है, जो दूसरी वर्टिकल टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है, फिर हम उसको निकालने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो जैसे यहाँ पे, राइट, इन दिस केस एक आ रहा है हमारा नॉट डिफाइंड, दूसरा आ रहा है हमारा 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। इन दिस केस M1 जो आ रहा है हमारा 1 इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि वो वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक। एंड M2, ठीक, M2 आ रहा है हमारा 1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जा रहा है, एक वर्टिकल जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो M2 इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका ये थीटा निकाला, राइट। तो tan थीटा दैट वुड बी नथिंग बट इसका स्लोप, तो दैट इज नथिंग बट 1। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, π/4, राइट। तो टोटल 90 में से फिर हमने ये माइनस कर दिया, तो π/2 माइनस थीटा, दैट विल आवर फाइनल आंसर, जो M1 M2 के बीच में हमारा एंगल जा रहा है, राइट। तो π/2 माइनस π/4, दैट इज नथिंग बट π/4। तो इस केस में एंगल जो ऊपर वाला आया हमारा, दैट इज नथिंग बट π/4 आया। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो कहने का मतलब ये है, ठीक। यहाँ पे अब जो पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, if one of the tangent is vertical, और ब्रैकेट में लिख दो स्लोप नॉट डिफाइंड, ठीक, देन फाइंड द एंगल made by other tangent with x-axis, ठीक, say theta, then
एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ जी, इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? आदित्य, अनन्या, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. आदित्य भाई, अर्नव, चिराग, दिया, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है सर। Yes, sir. वर्टिकल टेंजेंट Yes, के sir. साथ कैसे करना है? ठीक ठीक। काव्या, राजवीर, शुभम, तो Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 है, चलो। तो एक तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहीं से हमें ये भी चीज पता चल रही है कि यस, टू कर्व्स कैन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जहां जहां पे टकरा रही है उन सारे के सारे पॉइंट्स पे हमें फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कि इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन is 90 degree, then curves are said to intersect orthogonally. At that point. ठीक है, तो बेसिकली अगर दो कर्व्स हमारी 90 डिग्री पे टकरा रही हैं, यानी कि उनके टेंजेंट्स के बीच में आने वाला एंगल 90 डिग्री है, देन वर्ड यूज किया जाएगा दैट इज कि वो दोनों कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि पॉइंट क्या है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इक्वेशंस simultaneously to find the point of intersection. ठीक, if it is not possible to solve the two equations simultaneously to find the point of intersection, ठीक, then either point of intersection is not required, either point of intersection is not required to find the angle of intersection, ठीक, or you can find the point of intersection by observation, or you can find the point of intersection by observation. ठीक, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हिट एंड ट्रायल से हम गेस कर सकते हैं, ठीक, ऑब्जर्वेशन से कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज सेटिस्फाई कर सकती है, राइट, या फिर हमें पॉइंट चाहिए ही नहीं इन दैट। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत गंदा चला जाता है और हम उसी को निकालते रह जाते हैं और फिर गिव अप हो जाता है और जो मेन काम होता है वो हम करते नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इस चीज, तो जैसे x square minus y square is equal to r square and xy is equal to c square, राइट। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व वगैरह अगर करूंगा मैं, राइट, तो इसके अंदर r आ रहा है, इसके अंदर c आ रहा है, राइट, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके अंदर भी r एंड c की फॉर्म में आएगा, तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने क्या किया, ठीक, हमने क्या किया कि अज्यूम किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा, अज्यूम point of intersection is alpha comma beta, ठीक, point of intersection is alpha comma beta। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला,
तो फर्स्ट वाली कर्व का डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया 2x माइनस सेकेंड वाली इसका 2y y डैश दैट इज इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, x बाय y। सेकेंड का x y डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस y बाय x। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, एट अल्फा कोमा बीटा इसका स्लोप क्या जाएगा, y डैश क्या जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट अल्फा बाय बीटा, एंड y डैश एट अल्फा कोमा बीटा सेकंड वाले का स्लोप कितना जाएगा, दैट इज माइनस बीटा बाय अल्फा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अल्फा बीटा जो मर्जी हो, ये अल्फा बाय बीटा जाएगा, ये माइनस बीटा बाय अल्फा जाएगा। नाउ क्लियरली क्या जा रहा है, m1 इंटू m2 इज नथिंग बट अल्फा बाय बीटा इंटू माइनस बीटा बाय अल्फा, दैट इज नथिंग बट -1। so both the curves are orthogonal, both the curves are orthogonal। कहने का मतलब ये चीज है, वो जहां पर भी टकराएंगे वो 90 डिग्री पे टकराएंगे, जो मर्जी आर और सी की वैल्यू हो जाए, ये दोनों की दोनों कर्व्स हमेशा 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 90 डिग्री पे टकराएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एंड सी पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली आर एंड सी की वैल्यू के इंडिपेंडेंटली ये दोनों के दोनों चीजें जो हैं, कर्व्स जो हैं, ये 90 डिग्री पे टकराएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ही नहीं था, तो वही चीज पॉइंट था हमारा ऊपर कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल हो रहा है, तो हो सकता है इन दैट केस हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, चाहिए ही नहीं इन दैट केस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। नहीं भाई शुभम, इतना तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो इंटरसेक्शन करना चाहिए, ठीक है। इतना तो हमें थोड़ा सा गेस लगाना पड़ेगा कि यस इंटरसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट निकालना मुश्किल है। मेरा ये पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कि ये भी नहीं हमें चेक करना है कि वो इंटरसेक्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। अगर कर ही नहीं रही है फिर तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो फाई आ जाएगा, हम निकाल नहीं सकते इन दैट। ठीक है शुभम। सर वो क्यों आर स्क्वायर और सी स्क्वायर एलिमिनेट हो गए थे ना, इसलिए हुआ वो दिमाग। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू कर्व्स y square is equal to x and xy equal to k intersects orthogonally, find k। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों कर्व्स जो हैं ये 90 डिग्री पे टकरा रही हैं, तो इन दैट केस वो बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या हो। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज कि अगर ये दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनली टकराना है तो इनका m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2y y डैश दैट इज इक्वल टू 1, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/2y, एंड इधर से x y डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज नथिंग बट -y/x। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि जो m1 m2 इक्वल टू -1 कंडीशन हमारी बन के आएगी, उसके बीच में तो k आ ही नहीं रहा, पहली बात तो ये, ठीक है, उसके बीच में k आ ही नहीं रहा। अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अब यहाँ पे क्या होना क्या चाहिए कि अज्यूम करो, जो पहले तो देखो आप लोग यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ के, ऐसी कोई बात नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बट हमने सोचा कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कोमा बीटा। अगेन यहाँ पे y डैश क्या आ जाएगा 1/2 बीटा एंड y डैश क्या आ जाएगा माइनस बीटा बाय अल्फा, राइट। नाउ दीज टू आर ऑर्थोगोनल, देयरफॉर 1/2 बीटा into minus beta by alpha, that must be -1। ठीक, that must be -1। ये माइनस माइनस कटा, बीटा बीटा कटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यानी कि अगर पॉइंट ऑफ इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अल्फा दैट इज एक्स पार्ट अगर हाफ हुआ, तो ही जाके ये दोनों की दोनों जब टकराएंगी तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री होगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अल्फा मिल गया।
अब ये हम इस फर्स्ट वाली कर्व में सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा, क्यों, क्योंकि हमारा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स, तो बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाय हमारा क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 1/2, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1/√2। Therefore, point of intersection जो आ रहा है, point of intersection is either 1/2, 1/√2 और 1/2, minus 1/√2। और इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो दो कर्व्स हैं, राइट, ये 90 डिग्री पे टकरा सकती हैं, अगर टकराएंगी तो, राइट, तो यहीं पे 90 डिग्री आएगा, अगर आएगा तो, इसके अलावा नहीं आ सकता। अब ये जो पॉइंट है, ये सेकंड कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल के आएगी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2√2 और a इज इक्वल टू माइनस 1/2, दैट इज एक्स वाई की वैल्यू हमने पुट करा दी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो k की वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस 1/2√2 आई, कि अगर प्लस 1/2√2 होगा या माइनस 1/2√2 होगा, तो जाके ये जो दोनों कर्व हैं ये 90 डिग्री पे टकरा सकती हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। देखो स्टार्टिंग में भी हम अल्फा बीटा की वैल्यू के के टर्म्स में निकाल सकते थे, वो डायरेक्टली पुट कर सकते थे, के की वैल्यू आ जाती, इसके थ्रू भी कर सकते थे। देखो एक इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है, ऑल्टरनेट मेथड, ठीक, कि हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, वो आगे k बाई एक्स, वो इधर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आई k की पावर 2/3, ठीक, ये हमने x की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, k बाई k की पावर 2/3, तो दैट इज नथिंग बट k की पावर 1/3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये चीज आ गई। अब दोनों का स्लोप निकाला, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स 2y डैश दैट इज 1, तो y डैश की वैल्यू 1/2 इंटू वाई, राइट, तो दैट इज नथिंग बट 1/2 इंटू के की पावर 1/3, एंड दूसरे का एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक, इसका डेरिवेटिव वगैरह किया तो ये आ गया y प्लस एक्स वाई डैश दैट इज 0, तो y डैश की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स, तो दैट इज नथिंग बट माइनस के की पावर 1/3 बाई के की पावर 2/3, तो ये y डैश आ जाएगा हमारा, दैट इज माइनस 1 बाई के की पावर 1/3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, -1, तो 1/2 के की पावर 1/3 इंटू माइनस 1 बाई के की पावर 1/3, दैट मस्ट बी -1, माइनस माइनस कटा, तो यहाँ से मेरे को मिल गया k की पावर 2/3, दैट इज नथिंग बट 1/2, राइट, क्यूब कर दिया तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ से k की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, ठीक, तो यहाँ से भी वही रहा है, ठीक, दोनों केसेस आ रहे हैं मेरे प्लस माइनस 1/2√2 के, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा मेरे को लेंथी लगता है, ये वाला मेथड छोटा लगता है, इसके अंदर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अल्फा कोमा बीटा लेके चल लेते हैं, एंड उसके बाद फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। यस Yes, sir. राइट, राइट, ठीक है, चलो, ठीक, मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक, वो करो। फर्स्ट इज find angle of intersection of y is equal to sin x and y is equal to cos x for x belongs to pi से लेके 3π/2।
90 डिग्री फर्स्ट का। फर्स्ट का 90 डिग्री। अभी डिस्कस करते हैं हम। नाइन्टी डिग्री हो नहीं सकता वैसे। मैं कंफर्म करता हूँ, सेकंड वाला करो प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइन एक्स एंड कोस एक्स पाई से लेकर 3 पाई/2। ठीक, तो इनका ना ग्राफ ऑब्जर्व करो। दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज कोस एक्स, राइट। दिस इज पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। इसके बीच में ऑब्वियसली ये पॉइंट पे टकरा रहा है, और ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट मिड ऑफ दिस। तो ये 225 डिग्री है, 180 प्लस पाई/4, 180 प्लस 45 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट पाई प्लस पाई/4, तो दैट पॉइंट इज नथिंग बट 5 पाई/4। अच्छा, एक और चीज, ड्यू टू सिमेट्री जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इनका, एक ध्यान से देखना, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में। बात समझ में आ रही है अर्नव, काव्या? राइट, इसी को नीचे अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा, रिफ्लेक्ट करूंगा, तो इसी चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो यही चीज है, राइट। तो पाई/2, ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज पाई/4, तो पाई/4 पे भी सेम एंगल बनना चाहिए एंड 5 पाई/4 पे भी सेम एंगल बनना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। चिराग, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब निकाल के देख लेते हैं, दोनों पे निकाल के देखते हैं। देखो, पहले y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कोस एक्स, तो y डैश cos x, y डैश माइनस साइन एक्स। अब एक काम करते हैं, पहले पाई/4 पे निकालते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, बट स्टिल x इक्वल टू पाई/4 पे, तो y डैश की वैल्यू क्या है, 1/√2, एंड यहाँ पे y डैश की वैल्यू -1/√2। तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज tan थीटा इज नथिंग बट 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2 ओवर 1 प्लस 1/√2 इंटू -1/√2 का मॉड। ठीक है, तो ये फाइनल आया हमारा। तो दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ, ये आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/√2, दैट इज नथिंग बट √2 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारा -1/2। ठीक, 1 -1/2 इज हाफ, तो ये बन जाएगा 2। देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2। पहली बात तो ये है इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल पाई/4 पे। अब मैं ये बोल रहा हूँ ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो 5 पाई/4 पे भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट एट 5 पाई। तो पहले का y डैश कितना आ रहा था हमारा, दैट इज नथिंग बट cos x, एंड दूसरे का y डैश कितना आ रहा था, माइनस साइन x। ठीक है, ये माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालना है एट थीटा इक्वल टू 5 पाई/4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, y डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 5 पाई/4 पुट किया तो -1/√2, यहाँ पे y डैश कितना आ रहा है, माइनस ऑफ -1/√2, तो दैट इज +1/√2। तो ध्यान से देखो, एक वैल्यू 1/√2, दूसरी -1/√2, तो ऊपर भी तो यही था, एक 1/√2, दूसरी -1/√2, तो ऑब्वियसली आंसर सेम होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2 ओवर 1 प्लस 1/√2 इंटू -1/√2, दैट इज इक्वल टू √2 बाय 1/2 का मोड, तो दैट इज नथिंग बट 2। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2√2। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है कि ये जो दोनों कर्व्स है ये ऑर्थोगोनली टकरा रही हैं, ठीक, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, तो हमें ये कंडीशन को प्रूव करना है कि ये होगा। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे,
तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देखा कि दोनों का डेरिवेटिव जो है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होना चाहिए -1। तो पहले का डेरिवेटिव किया, दैट इज 2x(a1) प्लस 2b1 y डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आई, 2 कट हो जाएगा, तो दैट वुड बी योर -x(a1) बाय y(b1). ये फर्स्ट का डेरिवेटिव है। अब सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, ये सेम तरीके से आ जाएगा 2a2x प्लस 2b2 y डैश दैट इज 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट -x(a2) बाय y(b2), राइट। अच्छा, अब अज्यूम करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कोमा बीटा, तो y1 इंटू ये जो आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा आफ्टर पुटिंग अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली पहले वाले की स्लोप क्या बन जाएगी, y डैश दैट इज -x/y बन जाएगा आपका -अल्फा बाय बीटा इंटू a1 बाय b1, एंड ये चीज हमारी बन जाएगी y डैश इज नथिंग बट -अल्फा बाय बीटा इंटू a2 बाय b2। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो -अल्फा बाय बीटा a1 बाय b1 इंटू -अल्फा बाय बीटा इंटू a2 बाय b2 दैट इज नथिंग बट -1। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर a1 a2 बाय b1 b2 इज -1। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इक्वेशंस को पकड़ा, ठीक, ध्यान से देखना, a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें x स्क्वायर बाय y स्क्वायर चाहिए, राइट। तो बेसिकली अल्फा बीटा इसमें भी करेगा सेटिस्फाई, इसमें भी करेगा, तो आ जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों 1 1 है, तो मेरा बन जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 बीटा स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो ये बन गया a1 माइनस a2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b2 माइनस b1 बीटा स्क्वायर। यहाँ से मेरे को अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, दैट इज b2 माइनस b1 बाय a1 माइनस a2। अब ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर की जगह आ गया, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट b2 माइनस b1 बाय a1 माइनस a2 इंटू क्या है, a1 a2 बाय b1 b2, तो a1 a2 बाय b1 b2 दैट इज -1, ठीक है। तो अब देखो क्या किया हमने कि b2 माइनस b1 बाय b1 b2 को इधर रखा एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, तो ये बन गया -1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद a2 माइनस a1 बाय a1 a2। अब दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये 1 बाय b1 माइनस 1 बाय b2 इज 1 बाय a1 माइनस 1 बाय a2, और यही चीज हमें करनी थी। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं अल्फा बीटा लेके जाना था, मैं एक्स वाई की टर्म्स में भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखना, जनरली अल्फा बीटा हम इसलिए लेके जाते हैं ताकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक्स वाई के बीच में एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इन जनरल कर्व के ऊपर आने वाला पॉइंट और जो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अल्फा बीटा लेके जाते हैं। बट इफ यू कैन हैंडल एक्स वाई, ठीक, एंड कंफ्यूजन नहीं होगी तो देन इट्स ओके, आपको अल्फा बीटा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक्स वाई की फॉर्म में भी कर सकते हो और वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी तक? हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें? चिराग, अनन्या, आदित्य, काव्या, दिया, शुभम, स्तुति, कोई डाउट किसी को? ओके, आवाज बंद हो गई, ओके, फिर से एरर आ गया, एक सेकंड को। सर यस सर। क्लियर था ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। चलो हाँ ठीक जी। ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। तो दिस वाज आवर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सारा का सारा उसके रिलेटेड देखा हमने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अगेन ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे छोटा सा पॉइंट है जो कवर अप किया जाता है, इनको डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता
बट ये टर्म्स को डायरेक्टली नहीं यूज किया जाएगा, बट इनडायरेक्टली जरूर यूज किया जा सकता है मेंस एडवांस में, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना क्या चीजें हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है। चार चीजें हैं, टेंजेंट की लेंथ, नॉर्मल की लेंथ, सब नॉर्मल की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। अब इन चीजों का मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब समझने की कोशिश करना। देखो, अज्यूम करो हमारे पास ये कर्व है, ठीक, एंड दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट बना ली, राइट, एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल बना ली। ठीक, इस तरीके से। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज E, दिस इज N, दिस इज T, एंड इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज R, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना कि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, PT इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक, PT इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक। तो बेसिकली जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, राइट, वो पॉइंट से लेके जब तक टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट नहीं करते, याद रखना एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, वो पॉइंट तक जो लेंथ बनेगी दैट वुड बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। नॉर्मल की लेंथ अगेन सेम चीज, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई उस पॉइंट से लेके जब तक नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, वो जो लेंथ बनेगी हमारी, वो लेंथ को बोलेंगे हम नॉर्मल की लेंथ। तो PN वुड बी नॉर्मल की लेंथ। अब टेंजेंट की लेंथ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, राइट, तो इस लेंथ का PT का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है दैट इज नथिंग बट TR। तो TR वुड बी कॉल्ड सब टेंजेंट, एंड सिमिलरली नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, राइट, दैट इज RN, दैट वुड बी कॉल्ड योर सब नॉर्मल, ठीक। तो सब नॉर्मल इज नथिंग बट projection of tangent on x axis, ठीक। सिमिलरली ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन x axis, ठीक है। तो ये टेंजेंट का नॉर्मल का प्रोजेक्शन की बात हो रही है, जो सब टेंजेंट सब नॉर्मल होती है। और टेंजेंट नॉर्मल क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है नॉर्मल बन रही है, उस पॉइंट से लेकर जब तक टेंजेंट या नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, वो जो लेंथ बन के आएगी उसको बोलते हैं टेंजेंट की लेंथ एंड नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब अज्यूम करो ये पॉइंट है x, y, राइट। तो अब दिस एंगल इज फाई, चलो थीटा ले लो, ठीक, सिंप्लीफाइड वे, दिस एंगल इज थीटा। तो अब हमें मालूम है कि, सर अपना फाइल लिखा है। हाँ जी, अगेन फाई लिखा, ओके, नहीं वो एक्चुअली कंट्रोल Z हो गया था, हाँ जी। तो थीटा, तो अज्यूम करो थीटा, ठीक है। तो अब देखो जो tan थीटा होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा PT का, और PT का स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव, राइट। तो दैट विल बी नथिंग बट डेरिवेटिव dy/dx एट पॉइंट P। पहली बात तो ये, तो P पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो tan थीटा की वैल्यू जाएगी, क्योंकि स्लोप को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जहां पर भी tan थीटा आएगा वहां पे हम चुपचाप dy/dx रख देंगे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। एंड अब ध्यान से चेक करो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, ठीक, ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल आया दैट इज इन ट्रायंगल PTR, ठीक, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, ठीक, इन ट्रायंगल PTR, ठीक है। ध्यान से चेक करो PR बाय PT, ठीक, इज नथिंग बट योर साइन थीटा, ठीक। तो यहां से PT की वैल्यू क्या आई, दैट इज नथिंग बट PR बाय साइन थीटा, ठीक। तो PR बाय साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब जो PT है दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, PR बाय साइन थीटा, और PR की वैल्यू जो है ऑलरेडी वो क्या है, PR की वैल्यू दैट इज नथिंग बट y, यानी कि इस पॉइंट का हाइट, और इस पॉइंट की हाइट क्या है, दैट इज नथिंग बट y। तो ये आ जाएगा y
बाय साइन थीटा। अब क्योंकि tan थीटा हमें गिवन है तो वहां से sin थीटा ढूंढा जा सकता है, राइट। तो अगेन इसको y डैश लेके जाओ, y डैश बाय 1, मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक। तो ये आ जाएगा थीटा y डैश 1 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अंडर द रूट। तो sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, y1 बाय 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से मेरे को pt की वैल्यू क्या मिली, दैट इज नथिंग बट y बाय y डैश, और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट इज नॉर्मल की लेंथ, दैट इज पी एन। तो पी एन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इसका tan लेंगे, तो अगेन tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट वुड बी, ठीक है, दैट वुड बी योर पी आर बाय पी एन, पी आर बाय पी एन। और पी आर की वैल्यू ऑलरेडी वाई ले चुके हैं हम, और पी एन, और एन में हाँ जी, और एन नहीं है ना पी एन, पी आर इज वाई। वो नहीं सर, वो नीचे जो इस एंगल का tan tan थीटा, नहीं नहीं, इस एंगल का tan थीटा क्या आएगा, पी आर बाय, सॉरी आर एन आएगा, राइट। तो साइन थीटा ले लो, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, पी आर बाय पी एन आ जाएगा। क्लियर है अभी? ठीक, yes, ये आगे y बाय पी एन। तो अब पी एन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट y बाय साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, ठीक। अब इस ट्रायंगल से अगेन cos थीटा निकालो, वो 1 बाय आ जाएगा तुम्हारा, तो दिस विल गेट योर y बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। तो दैट इज नथिंग बट पी एन की वैल्यू आई y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी पी एन की, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। और सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकालना बहुत ज्यादा इजी है, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। सब टेंजेंट सब नॉर्मल की लेंथ निकालना बहुत ज्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर हम डायरेक्टली tan थीटा एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली tan थीटा लेके जाएंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो अपने आप सब टेंजेंट सब नॉर्मल की लेंथ आ जाएगी। तो देखो पहले ट्रायंगल के अंदर पी आर बाय आर टी, ठीक, सब टेंजेंट सब नॉर्मल की लेंथ निकालने के लिए पी आर बाय आर टी, दैट इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है, पी आर बाय आर टी, ठीक। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज नथिंग बट tan थीटा, और जो हमारे पास पी आर है वो तो y है, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय आर टी हमें निकालना है, राइट। तो आर टी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज नथिंग बट y बाय tan थीटा, और tan थीटा हमारा y डैश है, तो y बाय y डैश इज नथिंग बट आर टी। दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक। तो पी आर, सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर अगर वर्टिकल टेंजेंट है हम्म, तो फिर तो उसका वाई कोऑर्डिनेट उसकी हाइट होगी ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट, जहाँ पे तो नहीं है। बिल्कुल, वो देखो वो अलग केसेस है, वो स्पेशल केसेस की तुम बात वो कर रहे सर इस फॉर्मूला से आ सकता है आंसर? हो। दोबारा बोलो क्या चीज, जो इस वर्टिकल टेंजेंट फॉर्मूले है, से वही चीज आ सकती है? हाँ जी। तो वर्टिकल टेंजेंट के अंदर तुम ये चीज देखो कि थीटा तुम्हारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, tan थीटा नॉट डिफाइन हो जाएगा, यस। राइट। तो y डैश नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जहां जहां पे y डैश यूज करोगे वो सारी की सारी चीजें नॉट डिफाइन हो जाएंगी, राइट। नहीं, अच्छा, एक चीज समझो, एक चीज मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताओ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने का तरीका होना चाहिए। ध्यान से देखो, एक चीज बताओ मेरे को चिराग, कि अगर नॉट डिफाइंड है तो dx बाय dy क्या होगा, 0। एग्जैक्टली, राइट। तो इंस्टेड ऑफ y डैश हम क्या यूज करेंगे, dx बाय dy की जगह, dy बाय dx की जगह हम dx बाय dy यूज करेंगे, बात समझ रहे? और उसकी वैल्यू 0 पुट करने की कोशिश करेंगे in that case। जैसे अब ये टेंजेंट की लेंथ है, राइट, तो ये क्या चला जाएगा मेरा, दैट इज y, ध्यान से देख, मैं नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक। वैसे तो सर वो सीधा ही वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, उसी का।
हाँ बिल्कुल राइट, वो क्यों होगा वही मैं बता रहा हूँ। देख ये y ये y डैश जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट y अंडर रूट ऑफ ये 1 बाय हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई का प्लस 1 ये बन जाएगा राइट, और इसकी वैल्यू 0 है तो ये y बन जाएगा। तो फॉर्मूले से भी वही आया ना, लेकिन वही कन्वर्ट करके फिर हैंडल करना है। सर आपकी वो बहुत कट रही है। भाई वो तो नेटवर्क एरर होगा फिर। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं सबकी बट हाँ जी, तो यहाँ से मेरे को जो सब टेंजेंट की लेंथ था वो मिली मेरे को y बाय y डैश। अब सब नॉर्मल की लेंथ तो वो पी आर बाय आर एन होगा, ठीक है। तो पी आर बाय आर एन दैट इज नथिंग बट tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दैट इज नथिंग बट cot थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 बाय tan थीटा। तो आर एन की वैल्यू क्या आई, दैट इज पी आर दैट इज y इंटू tan थीटा, तो दैट इज नथिंग बट y इंटू y डैश। तो दैट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली टर्म्स यूज बहुत मुश्किल है होंगी, इनडायरेक्टली जरूर ये चीजें यूज हो सकती है। और बाय द वे इनका जो एग्जैक्ट काम है राइट, वो जब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इंटीग्रेशन, उसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर जाके ये चीज जनरली काम में आती है, ठीक, उसके अंदर यूज मिलेगा, क्योंकि ये सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स यूज की जाती है, ठीक है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट इन जनरल वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अभी हम सिर्फ कंसेप्ट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। That's it. हाँ जी, किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज ठीक कि show that at any point on hyperbola xy equal to c square the subtangent varies as the abscissa and the subnormal varies as the cube of ordinate of the point, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट पे वो बोल रहा है कि इस कर्व की जो सब टेंजेंट बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा एंड जो सब नॉर्मल होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक। तो अगेन चलो इसको प्रूव करने के लिए देखो मैंने कोई ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं देखो अगेन यूज किया। मैं तुम्हें बार बार यही चीज बताता हूँ कि फॉर्मूला डायरेक्टली याद मैं नहीं करता हूँ, मैं उनको डायरेक्टली ऑन द स्पॉट निकाल लेता हूँ, और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। डायग्राम बस जो कंसेप्ट है ना वो मेरे जहन में होना चाहिए, वो मेरे माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से हमने क्या किया था, दैट्स इट। वो चीजें मेरे माइंड में होती हैं, दैट्स इट। तो ये y होता है, ये थीटा है, राइट। अब मेरे को ये सब टेंजेंट की लेंथ निकालना है, दिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट, ये p t ये r, तो ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली tan थीटा निकालूंगा, तो tan थीटा की वैल्यू y बाय सब टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी, y बाय tan थीटा दैट इज y डैश। तो ये मेरे को डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो कोई ऊपर वाली चीज नहीं मैंने यूज की, डायरेक्टली निकाला और बहुत इजीली निकल गया। इसके अंदर नॉर्मल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ से y डैश निकालना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर से हमने किया एक्स वाई डैश प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या मिली, माइनस वाई बाय एक्स। ये वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, तो ये क्या मिल गया मेरे को, दैट इज सब टेंजेंट इज नथिंग बट y बाय माइनस वाई इंटू एक्स। तो ये कटा तो दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स। तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या आ गई, दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट राइट, ठीक है। अब सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल यू नो ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट, और ये n हो जाएगा। तो अब tan 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट cot थीटा, और वो आ जाएगा y बाय सब नॉर्मल की लेंथ दैट इज rn। तो सब नॉर्मल की लेंथ क्या आएगी, दैट इज नथिंग बट y इंटू tan थीटा, तो दैट इज नथिंग बट
y इंटू डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही माइनस वाई बाय एक्स, तो दैट इज माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। अब यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, तो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन पकड़ी। ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर से y x क्या आ रहा है, दैट इज नथिंग बट सी स्क्वायर बाय वाई, राइट, सी स्क्वायर बाय वाई। तो ये आ गया मेरा माइनस वाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय वाई, तो वाई ऊपर चला गया तो ये बन गया माइनस वन बाय सी स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो दिस इज नथिंग बट सब नॉर्मल, तो यहीं से मेरे को पता चल रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से सब टेंजेंट सब नॉर्मल की चीजों को हमने देखा। एंड अब जो लास्ट में तुम्हें मैं बताता हूँ कि अब जो चीजें आ रही हैं, राइट, ये एक्चुअली में कॉम्परेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इनका अभी जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन, जो भी हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का कंसेप्ट किया है उसका ये एप्लीकेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली चीजें इसके अंदर आती हैं, कॉमन टेंजेंट वाली चीजें इसके अंदर आती हैं। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम्हें ऐसे होमवर्क जिसके अंदर कॉमन टेंजेंट वाला कंसेप्ट यूज होना था। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल से मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो now it's called the application of tangent and normal. Application. Application of tangent and normal. ठीक, क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ इसको क्या चीज है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between line y equal to x minus 2 and y is equal to x square plus 3x plus 2। तो एक पैराबोला है और एक लाइन है, राइट, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, ये कंसेप्ट है मेरा। ठीक, अभी जो हम करेंगे तो पहले हमने प्लॉट किया, तो प्लॉट करके मेरे को सबसे पहले तो ये चीज पता चली कि -1 -2 -3 -4, एंड सबसे पहले मेरे को ये चीज पता चली कि ये क्वाड्रेटिक लिया मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बन गया, इसके रूट्स आ रहे हैं, राइट, -1 एंड -2। सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, तो इक्वल टू 0 करके ये आ जाएंगे, तो -1 एंड -2 ये इसके रूट्स जा रहे हैं, और इस तरीके से ये पैराबोला जा रहा है, राइट, इस तरीके से ये पैराबोला जा रहा है, राइट। अच्छा, और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या जा रही है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइन जा रही है, राइट। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, राइट। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट क्या है, राइट, कंसेप्ट तो है हमारा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two curves is the distance that lie along their common normal। तो जो कॉमन नॉर्मल वाला डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट। बेसिकली अब मेरे को एक ऐसी लाइन सोचनी है जो इस स्ट्रेट लाइन की भी परपेंडिकुलर है और उस पैराबोला की भी परपेंडिकुलर है, राइट। अब उसी चीज को सोचने का हमारा तरीका क्या रहता है, ध्यान से देखो ये चीज। तो बेसिकली इस तरीके से कोई ना कोई लाइन एग्जिस्ट करेगी, ओके, ऐसे, राइट, ऐसे। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी जो टेंजेंट बनेगी, क्योंकि ये नॉर्मल एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट रहेगी ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों पैरेलल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, कॉमन नॉर्मल है,
राइट। इन ए वे अब इसका ऑल्टरनेट मेथड ध्यान से सुनो। इन ए वे अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इस पैराबोला की एक ऐसी टेंजेंट ढूंढनी है जो गिवन टेंजेंट के पैरेलल। दैट्स इट। जैसे वो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, मैं दोनों टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लूंगा, दोनों लाइंस का पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लूंगा, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका ऑल्टरनेट शॉर्टकट मेथड आ गया। ठीक है, क्या चीज? फाइंड द टेंजेंट टू x square plus 3x plus 2 y equal to x square plus 3x plus 2 which is parallel to the given line, that is y is equal to x minus 2. ठीक, and then find the distance between parallel lines. ठीक, इस तरीके से करेंगे। अगेन ध्यान से समझो इस चीज को। क्या हुआ हमारे पास, अच्छा ये इसके विदाउट ही समझाता हूँ। ये पैराबोला है, ठीक, ये लाइन है। हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल इसका टेंजेंट ढूंढा, राइट, ये टेंजेंट ढूंढा, राइट। अब ये जो पॉइंट का ये जो डिस्टेंस होगा, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा पैराबोला का एंड इस लाइन का आने का। और वही जो ये जो लाइन है, दिस इज नथिंग बट, क्योंकि ये टेंजेंट है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये जो लाइन है दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो दिस इज नथिंग बट द कॉमन। तो कंसेप्ट वही जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, एंड उसी का पैराबोला के अंदर या इन जनरल कर्व के बीच, कर्व के थ्रू हमारा करने का तरीका क्या चला जाएगा, दैट इज नथिंग बट हम गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ढूंढेंगे जो कि गिवन कर्व की टेंजेंट है, और देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये जो दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, राइट, इन दोनों का आपस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, इस कर्व का स्लोप जा रहा है 1, यानी कि हमें स्लोप 1 का टेंजेंट ढूंढना है। हाँ जी चिराग। सर्कल पैरेलल टेंजेंट उसके एग्जिस्ट ना करे फिर करेगी, बिल्कुल करेगी, तभी तो क्वेश्चन बना सर, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढेगा। इन दैट केस 5 आ जाएगा ना, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। नहीं सर, वो तो जैसे सकता है, जैसे अगर उसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस हो फंक्शन, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। नहीं भाई, तुम बहुत रैंडम एग्जांपल की बात कर रहे हो, जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वगैरह की, क्योंकि देखो हम टेंजेंट वगैरह ढूंढने की बात कर रहे हैं, राइट, तो फंक्शन को पहली बात तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस वगैरह होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर भाई टेंजेंट ही नहीं बनेगी ना, वर्टिकल टेंजेंट काइंड ऑफ बन जाएगी। हम वो वाले एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस सोच रहे हो, जिसके अंदर की मतलब बहुत ज्यादा गंदा केस बन जाएगा, राइट। तो देखो इन जनरल क्या होगा, अब हमें क्या करना है कि इसका स्लोप 1 है, तो स्लोप 1 का इसका टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्लोप 1 किस पॉइंट पे रहा है, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया y डैश, दैट इज नथिंग बट 2x + 3, उसको हमने बराबर किया 1 के। तो ये देखने के लिए कि इस पैराबोला के किस पॉइंट पे स्लोप 1 की टेंजेंट बन रही है, और वो पॉइंट क्या आ रहा है, 2x = -2, तो x = -1, तो x = -1 पे, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट -1, तो -1 पे हमारी जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप जा रहा है 1, राइट। तो पॉइंट क्या आ गया, y = x² + 3x + 2, तो -1 को पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1 - 3 + 2, दैट इज नथिंग बट 0, तो पॉइंट इज -1, 0। तो ये पॉइंट है जहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल रहेगी। आदित्य समझ आया अभी तक, कोई डाउट? अनन्या? सर वो 1 से इक्वेट क्यों किया, फिर से बताना। भाई देख एक बात बता मेरे को, हमने क्या बोला कि हमें इस पैराबोला के ऊपर आने वाला पॉइंट चाहिए जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट बननी चाहिए, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि इस लाइन का स्लोप 1 है, ओके सर। राइट। तो हमने इन जनरल कर्व का डेरिवेटिव निकाला, उसको 1 कर दिया, तो ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे पॉइंट पे, कर्व के कौन से ऐसे पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो गिवन लाइन के पैरेलल रहेगी, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू उसकी स्लोप के बराबर होगी, दैट इज 1। तो वो आ गया x = -1, तो पॉइंट निकाल लिया जहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो 1 रहेगी, यानी कि गिवन लाइन के पैरेलल बनेगी। हाँ जी, क्लियर है अभी? यस सर। दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, स्तुति, वासु, क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर क्लियर है सर। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढी। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, y - 0 / x - (-1), तो +1, दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज 1, तो y = क्या आ गया, x + 1।
सो दिस इज टेंजेंट। ठीक, अब ध्यान से देखो, ई आई टेंजेंट ऐसे करके, ठीक, y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, सब कुछ एक साइड ले आए, एंड जो लाइन दे रखी थी हमें, वो दे रखी थी y माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो वो आ जाएगी तुम्हारी y प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू इक्वल टू 0, y माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस ढूंढना, और वो ढूंढने का तरीका क्या होता है, c1 माइनस c2 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड। आई होप ये चीज तुम्हें याद है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है सबको, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। रेंज वाला। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस वन, तो दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड, तो दैट इज नथिंग बट 3 बाय रूट। So this is the answer of this question. The shortest distance between this line and this parabola is nothing but 3 by 2. हाँ जी, इस पूरे कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं? नहीं सर, क्लियर। चलें आगे। We'll end the today's lecture here. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं इसके वो हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन ही बचे, 2-3 क्वेश्चन ही बचे जो इंपॉर्टेंट है, इसके डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है, उसको शुरू करेंगे। अब जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आएंगे तुम्हारे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक, दैट इज मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की थ्योरी हमने खत्म कर दी है, एंड उसका कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो डिस्कस करने, ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, चलो डन। कल टेस्ट नहीं है? आई मीन मंडे, ऑब्वियसली कल का मतलब मंडे हो गया ना। सर्कल क्लास होगी 11th वाली। भाई मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 11th को थोड़ी देर के लिए मैं अभी रोक रहा हूँ, ठीक है, पहले पर ध्यान दो, मैंने बोला हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का टेस्ट है कल डिफरेंशिएशन का सर टाइमिंग्स टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं।